आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान के पीओके से मुतल्लिक बयान पर सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि पीओके एक अलग मुल्क है और उसके मामलात पाकिस्तान देखेगा। हमें पीओके की परवाह नहीं, क्योंकि वहां के लोगों ने हमें हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में नहीं भेजा। उनके इस बयान के बाद सियासी बहस मजीद तेज हो गई। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में जारी डेडलॉक के दरमियान पार्लियामानी अफेयर्स वजीर किरण रिजिजू ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से मुलाकात करके जाम को खत्म करने की कोशिश की। जराये के मुताबिक राहुल गांधी ने साफ कहा कि राम मंदिर डोनेशन मामले और तलबा पर पुलिस एक्शन पर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान से पहले हाउस का काम नहीं चलेगा। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की जानिब से आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड अब्यूज कंटेंट, डीप फेक्स और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की पोस्ट हटाने के मामले पर अफसोस का इजहार करते हुए माफी मांगी गई। मरकजी हुकूमत ने मेटा को प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और हिंदुस्तानी कवानीन की पाबंदी पर सख्त पैगाम दिया। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए दर्दनाक दिन करार देते हुए कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लोगों के हकूक और पहचान पर हमला था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि एक दिन मरकजी हुकूमत इंसाफ, जमहूरियत और इखलास के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों से गुफ्तगू करेगी। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पी चिदम्बरम की जानिब से आज कहा गया कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम करना एक आईनी नाइंसाफी थी। उन्होंने सवाल किया है कि जब स्टेटहुड जल्द बहाल करने का वादा किया गया था तो 7 साल बाद भी वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से आज कहा गया कि आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अमन, तरक्की और बराबरी का नया दौर शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तामीर के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से आज कहा गया कि आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की, बराबरी और नए मौक़ों का नया दौर शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरक्की और हर शहरी को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए पुरज़म है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर और बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट सच शर्मा की जानिब से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के तिरंगे से जुड़े फसाद पर सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि कौमी परचम की बेहुरमती एक संगीन मामला है और इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो जरूर होनी चाहिए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में 5 अगस्त को सियाह दिन के तौर पर मनाते हुए अलग अलग एहतजाज किए और स्टेटहुड, जमीन, नौकरी और आईनी हकूक की बहाली का मुतालबा किया। पुलिस ने दोनों पार्टीज के मार्च को रोक दिया, जिससे मामूली धक्का मुक्की भी देखने को मिली। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी एहतजाज और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों के दरमियान हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह सैयद सलाउद्दीन ने दोनों तरफ से सब्र और गुफ्तगू के जरिए मसला हल करने की अपील की। हिंदुस्तानी ऑफिशियल्स का दावा है कि पीओके के हालात ने दहशतगर्द तंजीमों के मंसूबों को कमजोर किया, जबकि JAAC का एहतजाज बेहतर सहूलियात और महंगाई के खिलाफ जारी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती के तिरंगे से जुड़े फसाद पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उनके दिफा में नजर आए। उन्होंने कहा कि कोई भी साबका वज़ीर आला जानबूझकर कौमी परचम को उल्टा नहीं लगाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो इसे गलती ही समझा जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक की जानिब से पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा गया कि जो लोग पहले तिरंगे पर सवाल खड़े करते थे आज फोटो के लिए इतनी जल्दी में हैं कि उसे सीधा पकड़ना भी भूल गए। तनवीर सादिक की जानिब से ये बयान महबूबा मुफ्ती की उल्टा तिरंगा पकड़ी तस्वीर शेयर करते हुए दिया गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवारा से एमएलए सुजात गनी लोन की जानिब से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ तारीखी धोखा करार दिया गया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A और रियासती हैसियत की बहाली के खात्मे से लोगों के आईनी और जमहूरी हकूक छीन लिए गए और उनकी बहाली होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि आर्टिकल 370 के 7 साल बाद भी स्टेटहुड का वादा पूरा नहीं हुआ और उनकी हुकूमत इस मुतालबे पर कायम है। साथ ही उन्होंने पुंछ और राजौरी के क्लाउड बर्स्ट मुतासरीन को यकीन दिलाया कि रिहैबिलिटेशन, घरों की दोबारा तामीर और माली मदद जल्द ही मुहैया कराई जाएगी।
बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने आर्टिकल 370 के खात्मे की सालगिरह पर पार्लियामेंट में सियाह लिबास पहनकर भूख हड़ताल के जरिए एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और स्टेटहुड पर समझौता नहीं होगा, आपको ये सूद समेत वापस देना पड़ेगा। रशीद की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर भी निशाना साधते हुए दावा किया गया कि पार्लियामेंट में सिर्फ वो ही आर्टिकल 370, 35A और स्टेटहुड की बहाली की आवाज बुलंद करते हैं। मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे के 7 साल पूरे होने पर मरकजी हुकूमत से सवाल किया गया कि जब स्टेटहुड का वादा किया गया था तो आज तक वापस क्यों नहीं दी गई। ओवैसी ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का तरीका गैर आईनी है और साथ ही जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और स्टेटहुड में ताखीर पर भी हुकूमत को निशाना बनाया। कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तेज हमला बोलते हुए कहा गया कि तलबा और पुलिस एक्शन का जवाब देने से बचने के लिए अमित शाह मुंह छुपा रही हैं। राहुल गांधी ने मुतालबा किया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट में आकर जंतर मंतर, पुलिस एक्शन और दूसरे अहम मामलात पर जवाब दें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से आज इल्जाम लगाया गया कि आर्टिकल 370 पर पुरअमन एहतजाज की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को खुली जेल बना दिया गया है, लेकिन हमारे हकूक़ की जंग जारी रहेगी। इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से दावा किया गया कि 5 अगस्त 2019 को छीने गए हकूक़ की बहाली के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। कुलगाम के एमएलए और सीपीआईएम के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे के 7 साल पूरे होने पर मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला बोलते हुए कहा गया कि आज भी जम्मू कश्मीर को रियासती हैसियत की बहाली नहीं हुई और ये सिर्फ एक वादा बनकर रह गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साल 2024 के असेंबली इंतखाबात में अवाम के मैंडेट को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियों, आज़ाद राय और प्रेस की आज़ादी पर भी पाबंदियां जारी हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को दहशतगर्द कहने वाले मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के बयान पर सियासी हंगामा मच गया। पीडीपी रहनुमा वहीदुर रहमान परा ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और तासुब पर मबनी करार देते हुए कहा कि गिरिराज सिंह मरकजी वजीर के ओहदे के लायक नहीं। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से 5 अगस्त को अहम आईनी मेल का पत्थर करार देते हुए कहा गया कि आर्टिकल 370 के बाद टेररिज्म और सेपरेटिज्म की कमर टूटनी शुरू हुई, जबकि अमन, तरक्की और बराबरी को नई ताकत मिली। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल अब नौजवानों, टीचर्स, डॉक्टर्स, किसानों और एंटरप्रेन्योर्स लिखेंगे, ना कि दहशतगर्दी और नशा फैलाने वाले लोग। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।